इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का ज्योग्राफी पुस्तक जिसका नाम है हमारा आवास पृथ्वी हमारा आवास। उसका पहला चैप्टर का नाम जो है सौरमंडल में पृथ्वी। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सौरमंडल में पृथ्वी, तो हम सूर्यास्त के बाद आकाश को देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है आकाश को देखते हुए। तो आसमान में पहले हम 1 2 3 4 बिंदु, इस तरह के छोटे छोटे पहले बिंदु देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी संख्या जो होती है वो बढ़ती जाती है और हम इस संख्या का गणना तक नहीं कर सकते। तो संपूर्ण आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है और जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। तो कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें भी आप ध्यान से देखते हैं तो कुछ ऐसे तारे दिखने को मिलते हैं जो बाकी तारों से उनकी टिमटिमाहट अलग होती है। यह बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन जो है चंद्रमा को भी देखते हैं। अन्य अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तक अलग अलग स्थितियों में जो है दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। अब यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसी रात में अगर आप आसमान को देखेंगे तो आसमान आपको बहुत ही साफ दिखाई देगा और आसमान का अवलोकन आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्या आपको पता है, इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सूर्य जो है अत्यधिक प्रकाश देता है। सूर्य के पास उसकी अत्यधिक तेज प्रकाश है, जिस कारण हम रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को दिन में नहीं देख पाते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आपको आसमान में देखती हुई मिलती हैं, चमकते हुए मिलती हैं, कुछ नई भी चमकती हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। अब इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य को देखते हैं, उसके पास भी खुद का ऊष्मा प्रकाश होता है और वो सूर्य भी एक तारा है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो हैं सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वो इतने इतने दूर हैं, ठीक है, वे इतने दूर हैं कि उनका ऊष्मा और प्रकाश जो है हम महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ अगर वस्तु जो है बहुत ही छोटी दिखाई पड़ती है, कुछ अगर वो दूरी पे रखी, जैसे कि अगर हम आसमान की ओर देखते हैं, उड़ता हुआ हवाई जहाज दिखता है तो वह हमें कितना छोटा दिखाई प्रतीत होता है, परंतु जब हम उसको अपने आँखों के सामने नज़दीक से देखते हैं तो वो कितना बड़ा होता है। बिल्कुल उसी भांति तारे भी जो होते हैं वो सूर्य के समान ही हैं, परंतु वो सूर्य से और अत्यधिक दूरी पे हैं, जिस कारण वो बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखने समय आप तारों के विभिन्न समूहों को देख सकते हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल होते हैं। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों के समूह होते हैं, जो एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अब हम एक चित्र देख रहे हैं जिनमें 7 तारे आपको देखने को मिल रहा है। इन सात तारों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से आप कहिए कि आपको आसमान में और अत्यधिक तारा, ग्रह, नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग इन तारों के समूह की सहायता से ही दिशा का निर्धारण किया करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। यहाँ पे आप ध्रुव तारा देख पा रहे हैं। ये ध्रुव तारा जो है यही उत्तर दिशा में जो है यह हमेशा रहता है। ध्रुव तारा जो है हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और इस ध्रुव तारा की सहायता से जो है लोग दिशा का निर्धारण कर पाते हैं। अब इस ध्रुव तारा को पहचानने के लिए सप्तऋषि की सहायता से जो है ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जा सकता है। चित्र में आप देखें सप्तऋषि मंडल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड में प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है और वे सभी जो कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रीक भाषा से इस प्लैनेट शब्द को लिया गया है। ग्रीक भाषा में प्लैनेट को प्लैनेटाई शब्द से बनाया गया और जिसका अर्थ होता था परिभ्रमण
या फिर चारों दिशाओं में घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करता है, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा जो है सूर्य है, तो सूर्य से ही जो है प्रकाश तथा सूर्य का ऊष्मा को ग्रहण करता है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पे, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। अब एक रोचक तथ्य दिया गया है, हम इसको रोचक तथ्य को देखें। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर एक छल्ले होते हैं, ठीक है, चारों ओर छल्ले हैं। और ये छल्ले जो है विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ हैं। इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह होते हैं और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान ऐसे 8 और अन्य ग्रह हैं जो कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश एवं उसके ऊष्मा से जो है प्राप्त करते हैं। अब सौरमंडल, सौरमंडल क्या है? तो सूर्य और इसके 8 और अन्य ग्रह, इसके उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर जो है सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत ही बड़ा, विशाल, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारा ग्रह की बात करें तो हमारा जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है उसे रखा गया। जैसे देखें अगर नाम उनके, तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून आता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है, और वो क्या है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यहाँ पे एम से जो है मरकरी को दर्शाया गया, वी से वेनस को, ई से अर्थ को, एम से मार्स को, जे से जुपिटर, ए से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून को। अब हम लोग थोड़ा सा बात करें और देखते हैं कि शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। ऐसे हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं, पर यह जियोग्राफी शब्द जो है एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि 2 शब्दों से बनता है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है का अध्ययन या लिखना, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना क्या है? जियोलॉजी है, ठीक है। अब जियोमेट्रिया देखें। जियोमेट्रिया मतलब क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियोवाइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, मेट्रिया पृथ्वी का मापन करना, जियोमेट्री कहलाता है। अब इसी तरह से एक और रोचक कहानी है, उसको देखें कि पौराणिक रोमन कहानियों में जो है सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता था सोल। अब सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य से संबंधित है। सौर शब्द जो है सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं और इसीलिए सूर्य के परिवार को हम लोग सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी के हिसाब में अगर हम लोग सूर्य से पृथ्वी का हिसाब जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे भू आभ भी कहते हैं। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। जमीन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, जिस कारण जो है यहाँ अनुकूल परिस्थिति है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन मौजूद होती हैं। इन्हीं कारण से पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग का दिखाई पड़ता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब एक रोचक तथ्य देखते हैं कि
नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा, हमारा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास की केवल 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा में नज़दीक है। हमसे लगभग यह जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी का तुलना कर सकते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। यहाँ पे देखते हैं इस तथ्य को कि उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को इंग्लिश में हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, कुछ ऐसे मैनमेड सैटेलाइट होते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी इसे किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए भी जो है सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसे जो है रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसी के परिणाम स्वरूप जो होता है कि पृथ्वी से हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो केवल उसका एक भाग ही दिखाई पड़ता है। अब चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है न वायु है। इसी कारण इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिक ये जो है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट हुआ जिस कारण जो है बाद में यह ग्रहों से अलग हो गए। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी की सतह के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी की सतह पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जिस प्रकार आप यह इमेज देख सकते हैं, यह लाखों तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस कारण इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अत्यधिक खोज जानकारी एकत्र करने में लगे हैं। अब यहाँ पे एक आपके लिए है कि क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं और हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे इसका हम लोग प्रश्न के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। फिर हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।